आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पलट्ठा वा को हा वा जईवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नो भी अन्नंग वया वै। आत्म पवित्रता की दृष्टि से सरलता का बहुत महत्व है। ऋजुता होती है तो शुद्धता हो सकती है, और जहां छल कपट दाव पेंच यह कपट का जाल होता है, वहां शुद्धता में कमी रह सकती है। आदमी से अपराध हो जाए, गलती हो जाए, पर अगर आदमी झूठ नहीं बोलता है, ऋजुता के साथ पेश आता है, तो वह अपराध होने पर भी संभावना है वो झूठ वाली और सघनता जो साथ में जुड़ सकती है वह नहीं जुड़ती है। एक तो गलती सो की, फिर झूठ बोलकर दूसरी और गलती एक और परत ऊपर मानो आ जाती है। यह परत न जमे, इसके लिए सरलता रखनी चाहिए। शास्त्रकार ने कहा कि हिंसगम न मुसंग बूया, मृषा नहीं बोले और फिर हिंसाकारी ऐसा झूठ बोलना जिसके कारण दूसरा फंस जाए या दूसरे की हिंसा हो जाए, तो हिंसक मृषा का वचन आदमी को, विशेषतया साधु को नहीं बोलना चाहिए। आदमी झूठ बोलता है, उसके पीछे कारण भी होते हैं। यहां दो कारण बताए गए, कोहावा जईवा भया। क्रोध, गुस्से के कारण भी झूठ न बोले और भय के कारण भी झूठ न बोले। ऐसी अमृषावाद की वृत्ति सरलता की साधना जहां होती है वहां शुद्धता रह सकती है। अभी साध्वी प्रमुखा जी का भाषण हुआ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह दें, गुरुत्वाकर्षण कह दें, यह आकर्षण है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की बात है, ऐसे जिस व्यक्ति में, जिस गुरु में गुरु के गुरुत्व का आकर्षण होता है, गुरु में गुरुत्व का आकर्षण होता है, तो वहां भी जनता अट्रैक्ट हो सकती है। आचार्य भिक्षु हमारे धर्म संघ के जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य कह दें, प्रथम अनुशास्ता कह दें, प्रथम गुरु कह दें, अथवा उनको तेरा पंथ का जनक कह दें, थे। और उनकी अपनी महिमा थी। उनके पास लगता है अच्छा बुद्धि वैभव था, प्रज्ञा, बुद्धि, प्रतिभा, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम काफी अंशों में या कुछ अंशों में उनमें अच्छा था। ऐसा उनके जीवन वृत्त को जानने से या कुछ चिंतन मनन करने से प्रतीत हो सकता है, प्रतीत होता है। उनमें कोई प्रतिभा, प्रज्ञा, बुद्धि का वैशिष्ट्य था। और केवल प्रतिभा प्रज्ञा ही नहीं, साथ में उनमें अध्यात्म का, आचार निष्ठा का भी कोई विशेष भाव था। क्योंकि
आदमी में बुद्धि और प्रतिभा होती है तो वो कुछ अच्छा प्रतिपादन कर सकता है, अपनी बात को गले उतारने का सख्त प्रयास कर सकता है और बात गले उतारी भी जा सकती है। बात गले कौन सी उतारना, झूठी बात को गले उतारने का प्रयास करना तो गलत है। सही बात हो उसको गले उतारने का प्रयास हो और तरीका सही हो तो बात को गले उतारना भी अच्छा हो सकता। तो दोहर में आए हैं। आचार्य भिक्षु के लिए कहा गया उगन तो ही सूरज, यानी जैसे तेज तरार आचार्य भिक्षु बचपन में उगन तो ही सूरज तेज, हम भी ऐसे तेज धूप में यहाँ कंटालिया में आए हैं। और कंटालिया जो परम श्रद्धेय महामना परम वंदनीय आचार्य भिक्षु के जन्म कल्याणक जन्म प्रसंग से जुड़ा हुआ है। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा खेतर में भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत जारो ध्यान धरूं अंतर में भिक्षु मारे प्रगट्या मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो मंत्राक्षर समय नाम तुम विघ्न मिट घर घर में भिक्षु मारे प्रगट्या जी भरत के भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षु भारी राय प्रसाद जय जस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगट्या भरत। श्रीमद् दयाचार्य का यह गीत और परम वंदनीय आचार्य तुलसी गुरुदेव ने फरमाया, स्वामी जी थारी सा अमाप्य ऊंचाई, ओ स्वामी जी थारी साध अमाप्य अमाप्य ऊंचाई, अमाप्य ऊंचाई, गरिमा भरी थारी साधनारी अमाप्य। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के गीत में है, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया, ज्योति का अवतार बाबा
ज्योति ले आया, ज्योति का ज्योति का आभावलय आलोक गहराया, ज्योति का अवतार बाबा ज्योति ले आया। इसी प्रकार कहा गया, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना, चित्त में हो सद्गुणों की स्पंदना, चित्त में हो सद्गुणों की स्पंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना, भिक्षु बाबा लो हमारी वंदना। तो भिक्षु स्वामी पर कितने गीत रचे हुए हैं। तो आज हम कंटालिया परम पूजनीय भिक्षु स्वामी की जन्मभूमि पर आए हैं और कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद, कुछ काल के बाद आचार्य भिक्षु त्रिशताब्दी जन्म वर्ष, जन्म महोत्सव भी प्रारंभ होने वाला है। अभी विक्रम संवत 2079 है, 2080, 2081, 2082 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से वह त्रिशताब्दी, जन्म त्रिशताब्दी का वर्ष प्रारंभ होने वाला है। तो अभी कुछ समय बीच में है। वैसे काल की दृष्टि से तो वो विक्रम संवत 2082 यानी सन 2025 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी स्थापित की हुई है। उस दिन से वो वर्ष का प्रारंभ संभवतः हो सकेगा। काल का अपना महत्व अगर है तो क्षेत्र का भी अपना महत्व मानना चाहिए। तो काल और क्षेत्र दोनों का महत्व है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन चारों में क्षेत्र भी है और काल भी है। तो काल के हिसाब से तो संभवतया विक्रम संवत 2082 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी से उस आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष का प्रारंभ होने वाला है। काल के हिसाब से तो वो बात ठीक ही लग रही है, पर क्षेत्र की दृष्टि से देखें, जन्म स्थान तो कंटालिया है। तो एक विचार मेरे मन में आया है कि काल के हिसाब से तो वो 82 की बात, बस विक्रम संवत 2082 की बात है। क्योंकि क्षेत्र जन्म का कंटालिया है, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं या मानसिक चिंतन निर्णय किया है कि मैं आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी का क्षेत्र की दृष्टि से प्रारंभ कंटालिया में करना चाहता हूं कि क्षेत्र की दृष्टि से यही कर देते हैं।
तो ऐसा है, बात यह है कि वो जैसे हमारे उदाहरण के लिए कई बार हमारे वो संत और चारित्रात्मा विहार करते हैं, कभी बिहार का मुहूर्त के हिसाब से पेस्ताना कर दो, पहले पेस्ताना करने की एक वो बात हमारे ज्योतिष में होता है, पेस्ताना पहले कर दो। तो एक तरह से वो जन्म शताब्दी के प्रारंभ का मानो पेस्ताना तो कंटालिया में ही कर देना चाहिए। और तो काल का समय तो अभी देरी है, बाद में है, तो वो एक रस्म कह दें, कुछ भी कह दें, मुहूर्त कह दें, शुभ प्रारंभ कह दें, वो कंटालिया से होना चाहिए। तो इसलिए मैं तो कंटालिया में अभी आया हुआ हूं। बाद में तो 2082 के वो आषाढ़ शुक्ला 13 से पहले मेरा वापस कंटालिया में आना की संभावना अभी नहीं है, वर्तमान हिसाब से संभावना नहीं है। तो 2082 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को तो वो शुरू होने वाला है। तो मैं तो अभी आया हुआ हूं, तो इसी समय का अभी का उपयोग करके, और मेरा चिंतन यह है, साध्वी प्रमुखा जी भी विराजे हैं, मुख्य मुनि है, साध्वी भैया तो अभी यहाँ नहीं है, ठिकाने कहीं होगी, अभी यहाँ नहीं है, और साधु साध्वी है। तो मैं तो कल सूर्योदय के बाद में वो यहीं से कंटालिया से वो जन्म शताब्दी वर्ष का एक स्थापना प्रतिष्ठापना कर देना चाहता हूँ। तो वो आप लोग बता दें जन्म का स्थान कौन सा स्वामी जी का, वो जो उधर गांव में जो स्थान उधर है, तो वो जहां वो बना हुआ है, वो जो भी स्थान हो, तो अभी बना हुआ जो स्थान है, तो कल सूर्योदय के आसपास उस स्थान पर पहुंच जाएं, साध्वी प्रमुखा जी भी वहां पधार जाएं, हमारे कुछ साधियां संत लोग और भी कंटालिया के कुछ लोग भी मान लो वहां हो, तो हम तो एक प्रतिष्ठापना जन्म आचार्य भिक्षु जन्म शताब्दी वर्ष की प्रतिष्ठापना वो कल सूर्योदय के बाद अंदाज 7:21 के आसपास के समय में, 7:21 AM के आसपास में वहां जन्म स्थान के वहीं आसपास वहीं पर वो जन्म शताब्दी का एक तरह से क्षेत्रीय संदर्भ में शुभारंभ है, वो कल ही कर देने का विचार है, ताकि कंटालिया आए हैं तो कंटालिया से हम जुड़ जाएं किसी तरह। और जो बात है वो तो कहना थोड़ा कठिन, कैसे क्या रास्ता बने थे, क्या आगे लाडनू वो पहुंचने का सारा वो सारी बातें हैं। तो कम से कम अभी मैं तो अभी इसी बार शुभारंभ तो यही कंटालिया में करने का एक मानसिक विचार बन गया, वो बता भी दिया।